हेलो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक देखेंगे जिसको हम कहते हैं स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं, स्क्यूनेस का मीनिंग क्या होता है। देखिए, स्क्यूनेस का मतलब होता है कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मीन है, मीन आप हम सीख चुके हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, वो अगर एक साथ हैं, यानी कि मीन भी किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी वही आ रहा है, मोड भी वही वैल्यू आ रही है और मीडियन भी वही वैल्यू आ रही है, यानी कि मीन मोड मीडियन तीनों एक ही वैल्यू आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो स्क्यूनेस नहीं होगा। अगर मीन मीडियन ये सब अलग आ रहे हैं तब हम उसे स्क्यूनेस कहा करते हैं। यानी कि मीन और मीडियन अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो एक तरफ को शिफ्ट हो जाती हैं वैल्यूज़, तो उसे हम स्क्यूनेस कहा करते हैं। तो स्क्यूनेस हो गया एक तरह से अनसिमेट्रिकल, इसको हम अनसिमेट्रिकल नेचर मानते हैं, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इन एनी सिमेट्रिकल सीरीज, यानी कि वो स्क्यूनेस माना जाएगा। सिमेट्रिकल मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अनसिमेट्रिकल हो गया कि हम डेविएट हो गए, थोड़े से अलग अलग हो गया, मीन मोड मीडियन तीनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो उसे हम स्क्यूनेस कहा करते हैं। अगर मीन मोड मीडियन तीनों एक ही पॉइंट आ रहे हैं, एक ही वैल्यू आ रही है, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो स्क्यूनेस नहीं माना जाएगा। देखिए, दोनों को हम समझ लेते हैं। स्क्यूनेस सिमेट्रिकल क्या होगा कि सिमेट्रिकल मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कह सकते हैं, असिमेट्रिकल भी कह सकते हैं। तो देखिए लिख रहा है, दीज वर्ड्स आर वाइडली यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग द स्क्यूनेस, दस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ बोथ दीज वर्ड्स इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, यानी कि इनका मतलब हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सिमेट्रिकल यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए आप पहले इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही घट रहे हैं, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड में बढ़ रहे हैं, सेम ही घट रहे हैं, जितने हिसाब से बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से घट रही हैं वैल्यूज़, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आती है। देखिए आप राइट साइड में ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे एक कर्व आ रहा है, देखिए इसे हम बेल शेप्ड कर्व कहते हैं, और ये कर्व ये तभी बनेगा जब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि जैसे जैसे ऊपर बढ़े उसी हिसाब से हम नीचे आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। जैसे नीचे देखेंगे आप, एक हमने एग्जाम्पल लिया है कि 20, 21, 22, 23, 24 वेरिएबल्स हैं, एक्स वेरिएबल हैं, और फ्रीक्वेंसी देखिए 4 है, फिर 6 हुई, फिर 10 हुई, फिर जब घट रही है तो फिर 6 हुई, फिर 4 हुई, तो जैसे बढ़ी उसी प्रोपोर्शन में वो बढ़ रही है और उसी प्रोपोर्शन में वो घट रही है, तो उसे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा करते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए दूसरी तरफ लिख रही हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि ये जो कर्व है ये बेल शेप्ड, जैसे घंटी होती है ना मंदिर में, उस तरह से ये बेल है, घंटी है, बेल शेप्ड माना जाएगा, और वैल्यू ऑफ मीन मीडियन और मोड तीनों बराबर एक ही आएंगे, और स्क्यूनेस यहाँ पे नहीं माना जाएगा, यानी कि जीरो हो गया, स्क्यूनेस इज जीरो, यानी कि कोई स्क्यूनेस यहाँ पर नहीं है। दूसरा हम देखते हैं असिमेट्रिकल और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कहेंगे। यहाँ पर जो घटना और बढ़ना है वो अलग अलग है, यानी कि घट अलग हिसाब से रहा है, बढ़ अलग हिसाब से रहा है। तो दो तरह के असिमेट्रिकल मानते हैं, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बिगिनिंग में शुरुआत में वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, बड़ी हैं, और फिर धीरे धीरे वो घट रही हैं, तो वो पॉजिटिव है। अगर शुरू में कम है फिर बाद में बढ़ रही हैं, तो वो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? कर्व और फ्रीक्वेंसी इंक्लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट, यानी कि लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ होगा, अभी हम आगे देखेंगे। वैल्यू ऑफ मीन मोड मीडियन तीनों बराबर नहीं होंगे और स्क्यूनेस माना जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए 3 तरह के कर्व हैं। एक बीच वाला कर्व देखें आप, वो नॉर्मल है, नो स्क्यूनेस, मीन मीडियन मोड तीनों एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल कर्व माना जाता है, बेल शेप्ड। पहला कर्व देखेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन है, पहले मीन है, मीडियन तो देखिए बीच में ही होना है, तो मीन है, मीडियन है, फिर मोड है, यानी कि पहले वैल्यू कम है फिर कर्व ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो वो नेगेटिव माना जाएगा। और लास्ट वाला कर्व आप देखेंगे वो पॉजिटिव है, पहले बहुत बढ़ा हुआ है, फिर बाद में नीचे की तरफ डाउन होकर चला गया, फिर मीडियन आया और मीन फिर नीचे चला गया, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है। देखिए ऊपर लिख भी रहा है कि मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, तो सिमेट्रिकल है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन कम है, मीन इज़ लेस देन, कम है मीडियन से और मीडियन कम है मोड से, यानी कि मोड सबसे बड़ा है, तो वो नेगेटिव माना जाएगा। और अगर मीन ग्रेटर देन है, मीडियन और छोटा है, फिर मोड है, यानी कि मीन सबसे बड़ा फिर मीडियन फिर मोड, तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस माना जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कर्व बनाए जाते हैं। इनके हम मेजर्स हैं, 3 मेथड हैं यहाँ पर, हम 3 सीखेंगे। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, और कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये तीनों हैं। तीनों के फॉर्मूले या तीनों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अब हम आगे देखते हैं।
अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं और देखिए इसमें हम पहला मेथड सीख रहे हैं जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, कार्ल पियर्सन्स का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस इक्वल टू होता है मीन माइनस मोड। ये तो आप जानते ही हैं, साइन होता है मीन माइनस मोड, और इसका कोफिशिएंट निकल जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसको हम जे से डिनोट करेंगे मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये साइन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये फॉर्मूले हमें लगाने हैं। मीन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन की वीडियोस आप पहले देख चुके होंगे, आप इसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की में। तो ये पहले हम इन्हें सीख चुके हैं। अब हम केवल हमें यहाँ पे फॉर्मूले पुट करने हैं। कभी कभी क्या होता है, व्हेन मोड इज इल डिफाइंड और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कभी कभी हो जाता है कि मोड सही नहीं आ रहा है, तब हम स्क्यूनेस को फॉर्मूले को बदल देते हैं और हम यहाँ पे लगा देते हैं 3 मीन माइनस मीडियन। फिर हम मीडियन का यूज़ करेंगे, थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाता है अगर मोड नहीं निकल पा रहा है तो। और इसका कोफिशिएंट निकल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो J इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, आप इसे लिख लें कि हम अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी रहे इन फार्मूलों को लगाने के लिए। ठीक है, अब हम कार्ल पियर्सन के पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस x और f, ये डिस्क्रीट सीरीज हो गई, दिया हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करना है और हमें क्या क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए dx डी स्क्वायर एक्स वगैरह सब चाहिए हमें। तो अब हम dx निकाल लेते हैं, फिर डी स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, f dx चाहिए, f डी स्क्वायर एक्स चाहिए। ये सब चीज़ें हमें चाहिए यहाँ पे, तो इनको हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए dx निकालना है तो हम कोई भी एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 13 एज्यूम कर लिया, तो हम x में से 13 माइनस करते हुए जाएंगे। ठीक है, 11 माइनस 13 माइनस के 2 माइनस के 1 0, 14 माइनस 13 1, 15 माइनस 13 2, यानी x हर एक में से 13 माइनस करते हुए चले जाइए। फिर इनका स्क्वायर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 2 यानी कि 4, 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 1 2 गुणा 2 4। अब f को हमें dx से भी गुणा करना है, f को डी स्क्वायर एक्स से भी करना है। तो 3 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6, 9 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 9, 6 गुणा 0 0, 4 गुणा 1 4, 3 गुणा 2 6। f डी स्क्वायर एक्स 4 तिया 12, 9 और 1 को गुणा करेंगे 9, 6 गुणा 0 0, 4 गुणा 1 4, 3 गुणा 4 12। फिर हम इनका सबका टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो n इक्वल टू यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा 25 dx, ये तो 0 टोटल आएगा। इसका भी 4 5 10 हो गया, ज़रूरत नहीं है वैसे में। फिर इनका टोटल करेंगे तो माइनस समेशन f dx आएगा आपका माइनस के 5 और ये समेशन f डी स्क्वायर एक्स आएगा आपका 37। ये हमने सब लिख लिए हैं। अब हम अपने फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मीन चाहिए, मोड चाहिए। देखिए मोड आराम से निकल जाएगा, z इक्वल टू इंस्पेक्शन मेथड, बाई इंस्पेक्शन मेथड से हम मोड निकाल सकते हैं
इंस्पेक्शन मेथड मतलब इंस्पेक्शन करिए कि सबसे ज़्यादा मीन फ्रीक्वेंसी किस में है, 9 में है। देखें आप 9 में है तो यानी कि मोड हो गया 12, यानी कि 12 जो है वो 9 बार आया है, सबसे ज़्यादा आया है 12, तो ये हो गया हमारा 12, तो ये तो हमारा निकल गया मोड 12। मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट मेथड होता है ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। तो एज्यूम कितना करा है हमने, 13 को एज्यूम कर लिया था, 13 प्लस समेशन एफ डी एक्स है -5 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो गया 13 माइनस 1/5, यानी कि 13 माइनस 0.2 यानी कि 12.8। ये आ गया हमारा मीन आ गया। अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है, अंडर रूट में समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स हमने 37 लिया है, आया है 37 डिवाइडेड बाई 25 माइनस एफ डी एक्स आया -5 अपॉन 25 और इनका स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 37 अपॉन 25 करेंगे तो 1.48 माइनस इसको डिवाइड करके 5 को डिवाइड करेंगे 25 से, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा। गुणा करना, भाग करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मैं उम्मीद करता हूँ आपको आते होंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.44 और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 1.20, तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन और ये आ गया हमारा इधर मीन और ये आ गया मोड। अब हम अपना स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। स्क्यूनेस का फॉर्मूला मीन माइनस मोड, तो मीन हमने निकाल लिया है 12.8, हम मोड निकाला हमने 12, तो ये हो गया 0.8, ये आ गया हमारा स्क्यूनेस। अगर इसका कोफिशिएंट निकालना है तो जे इक्वल टू निकाल लेंगे मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हमने अभी 1.20, तो ये हो गया आपका 0.8 डिवाइडेड बाई 1.20 इक्वल टू 0.67, अप्रॉक्सीमेटली लगभग इतना आ जाएगा, 0.67 हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इस तरह से ये प्रश्न हमें करने हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब हम एक कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला देख लेते हैं। कंटिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सिंपल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20 क्लास इंटरवल दिए गए हैं। इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी वो कंटिन्यूस सीरीज है तो हमें एक्स निकालना पड़ेगा, इसमें ये एक्स्ट्रा वो हमें करना पड़ता है, ठीक है। एक्स निकालेंगे तो एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू, तो आ गया 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65। अब हम dx निकाल लेते हैं। हम कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, मान लीजिए 35 कर लिया तो x में से 35 माइनस करते हुए जाएंगे। अब हम 35 तो माइनस के 30, माइनस के 20, माइनस के 10, 0, 10, 20, 30, फिर डी स्क्वायर एक्स निकाल लेंगे इसका 900, 400, 100, मतलब इसको 10 से गुणा 10, 20 गुणा 20, 30 गुणा 30 स्क्वायर हो जाता है। ये 100, ये 400 और ये 900। डी स्क्वायर एक्स और डी एक्स दोनों आ गए। इनको हमें एफ से भी मल्टीप्लाई करना है, एफ डी एक्स और एफ डी स्क्वायर एक्स निकालना पड़ेगा। एफ को डी एक्स से गुणा करेंगे, 7 या 21 माइनस के 210,
ये ऐसे ही ये दूसरा हो जाएगा माइनस के 300 माइनस के 250 जीरो, फिर 30 गुणा 10 300, 10 गुणा 2 20 200 और 3 गुणा 30 90। फिर f को डी स्क्वायर एक्स से गुणा करेंगे 7 गुणा 900 तो 6300 आएगा। 15 गुणा 4 6000 आएगा। ये 2500 आएगा, ये जीरो रहेगा, ये 3000 आएगा, ये 4000 आएगा और ये 2700 आएगा। 3 गुणा डी स्क्वायर एक्स 3 गुणा 900 2700। इनका हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो n बराबर हमारा है 140 और ये समेशन एफ डी एक्स आपका आएगा माइनस के 170 और ये समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स आपका आएगा 24500 24,500। ठीक है, तो इससे हम मीन निकाल लेते हैं। पहले मीन का फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ए कितना माना हमने 35 प्लस एफ डी एक्स आया माइनस के 170 डिवाइडेड बाई 140 तो ये हो गया 35 माइनस 17 अपॉन 40 जीरो जीरो कट गई तो ये आपका बचेगा 35 माइनस 1.21 तो ये बचा आपका 33.78। ये हमारा आ गया मीन निकल कर एवरेज आ गया। इसके बाद हमें मोड भी निकालना है। मोड हम इंस्पेक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी देखें सबसे ज़्यादा 50 आ रही है, यानी कि 30 से 40 के बीच में ही मोड आएगा। इंस्पेक्शन मेथड है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 50 और बाकी बहुत दूर दूर हैं, तो 50 सबसे ज़्यादा है तो 30 से 40 में आएगा आंसर। तो मोड का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई क्लास इंटरवल होता है। केवल वैल्यू पुट करनी है। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट है, देखिए इसकी 30, क्योंकि अब इस लाइन में आएगा 50 इसमें ज़्यादा है तो 30 लोअर लिमिट हो गई, प्लस इसके आगे F1 कितना है ये 50, F0 होता है 50 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी यानी 25, फिर 2 इंटू 50 माइनस F0 यानी कि ये 25 माइनस F2 होती है जो क्लास इंटरवल हमारा आ रहा है 50 से नीचे वाली 30 इंटू आई का मतलब क्लास इंटरवल 30 और 40 में कितना अंतर है 10 का। ये वैल्यू हमने पुट कर ली है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस 50 में 25 गए आपके तो 25 बचे और 10 से गुणा कर लेते हैं, तो चलो बाद में कर लेंगे। तो ये नीचे बचा 50 गुणा 2 100 माइनस 55, ये माइनस 25 माइनस 30 तो माइनस के कितने हो गए 55 गुणा 10 तो ये हो गया 30 प्लस 250 अपॉन 45। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 30 प्लस इस 250 को डिवाइड करेंगे 45 से तो आएगा 5.55 तो ये हो गया 35.55। ये हमारा आ गया मोड। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर एक्स हमने ऊपर निकाला था, देख सकते हैं आप 24,500 और ये निकाला था 170। ये लिखना है हमें 24,500 अपॉन 140 माइनस के 170 अपॉन 140 और इनका स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 175 आएगा लगभग राउंड फिगर में, माइनस इनको इसको डिवाइड करके जब स्क्वायर निकालेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 0.147 और अंडर रूट। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी।
बस फिर आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये बचा 174.853। इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13.17 के आसपास राउंड फिगर में आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, मीन माइनस मोड। तो मीन माइनस मोड, मीन हमने ऊपर निकाला था 33.78, मोड निकाला 35.55, तो ये आंसर आया माइनस में 1.77। और कोफिशिएंट निकाल लेते हैं जे, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला ये पता ही है आपको, 33.78 माइनस 35.55 डिवाइडेड बाई 13.17। तो ये आया माइनस के 1.77 डिवाइड बाई 13.17, तो ये हो गया माइनस के 0.134। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एज पर कार्ल पियर्सन। तो देखिए बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको दिया हुआ है सेंट्रल वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू, क्वेश्चन को कॉपी कर लिया करना पहले, इसे करते वक्त आप आराम से सॉल्व कर सकें। यहाँ पर देखें सेंट्रल वैल्यू दे रखी है। सेंट्रल वैल्यू का मतलब मिड वैल्यू होती है, बीच की वैल्यू। तो इसका मतलब हमें इसकी क्लास इंटरवल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमें क्लास इंटरवल बनाना है तो कैसे बनेगा इस मिड वैल्यू से, आप इसमें अंतर देखिए कितना कितना है, सब में 5-5 का अंतर है। इस अंतर को 2 से भाग कर लीजिए, अंतर को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5-5 का अंतर है, 5/2 2.5। तो 2.5 जो आया, 2.5 एक बार 15 में माइनस करिए, एक बार 15 में ही जोड़ लीजिए। तो 15 में 2.5 माइनस करेंगे तो आएगा 12.5, फिर 15 में ही जोड़ लीजिए तो 17.5 हो जाएगा। इस तरह से हमें क्लास इंटरवल बन जाएगा। ऐसे 20 में से 2.5 माइनस करिए 17.5, और 2.5 में 20 में ही जोड़ लीजिए तो 22.5, फिर ऐसे 22.5 माइनस कर लीजिए, फिर 27.5, फिर 27.5 से 32.5, फिर 32.5 37.5, फिर 40 में माइनस करिए 37.5, 40 में 2.5 जोड़ लीजिए 42.5। तो ये हमारी क्लास इंटरवल निकल कर आ गई। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सब चीज़ दी गई है, हमें क्या निकालना है, वही स्क्यूनेस निकालना है, मीन माइनस मोड करके। लेकिन मोड का यहाँ पे देखें कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर है बड़ी, और इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये सही से मिड वैल्यू, मतलब सबसे नॉर्मल वे में मोड नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी से नीचे उल्टा जा रहा है, तो यहाँ पर मोड नियमित नहीं है, तो मोड सही से नहीं निकल सकता। इसलिए हम फॉर्मूला मीडियन वाला, स्क्यूनेस में मीडियन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो इसमें हमें मीडियन भी निकालना पड़ेगा। मीडियन आप जानते हैं, और मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, CF निकालनी पड़ेगी। CF क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले 30 लिखेंगे, 30 में 28 जोड़ेंगे 58, 58 में 25 जोड़ेंगे 83, इसमें 24 जोड़ेंगे 107, फिर 127 और फिर 148 आ जाएगा, और ये टोटल भी n बराबर 148 ही आएगा। तो ये CF निकल गई। इससे हम मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, जानते ही हैं आप। तो n कितना है 148, 148 डिवाइड बाई टूथ आइटम, तो ये डिवाइड करा तो 74th आइटम। 74th आइटम कहाँ लाई कर रहा है, 74 से कम नहीं देखते, तो 74th आइटम लाइज इन CF। कौन सी CF में आ रहा है, 74 से कम नहीं देखेंगे। अगला है 83, तो 83 में आ रहा है, CF 83 में। तो यानी कि मीडियन क्लास हो गई 22.5 से 27.5 से। देयरफॉर मीडियन क्लास हमारी हो गई
22.5 से 27.5 तक। ये मीडियन क्लास हो गई। मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, L1 प्लस आई अपॉन एफ, और ये जो हमने निकाला n/2 माइनस सी एफ हम ऊपर वाली लेते हैं, पता ही है आपको। L1 लोअर लिमिट कितनी है, देखिए इसमें 22.5 प्लस आई, क्लास इंटरवल का अंतर देखिए 5 का अंतर है इसमें, 5। फ्रीक्वेंसीज के आगे कितनी है, 25, तो ये हो गया 25। n/2 अभी हमने निकाला 74। सी एफ हम ऊपर वाली देखते हैं, जो हमारी लाइन मारा उससे ऊपर वाली 58। तो इस तरह से हम मीडियन निकालेंगे। फिर 22.5 प्लस 5 को इससे काटेंगे, 1/5 बचेगा, गुणा 74 में से 58 माइनस करेंगे तो ये आपका 16 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया निकल कर 25.5 प्लस 16/5 यानी 22.5 प्लस 3.2, तो ये हो गया 25.7। तो ये हमारा आ गया क्या, मीडियन आ गया 25.7। अब हमें फिर सब चीज़ें वही निकालनी है, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो फिर dx d² हमें करना पड़ेगा। तो dx d² करने के लिए फिर हमें यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा, dx d²x, फिर f dx और f d²x। ये सारे आइटम्स हमें यहाँ पर चाहिए। dx के लिए हम कोई भी एज्यूम कर लेंगे x में से, ये x मान लिया जाता है, सेंट्रल वैल्यू को x माना जाता है, तो हम कोई भी चीज़ इसमें एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 25 कर लिया, तो x में से 25 माइनस करते हुए हम जाएंगे। 15 माइनस 25 माइनस के 10, 20 माइनस 25 माइनस के 5, 25 माइनस 25 0, ये 5, ये 10 और ये 15। इनका स्क्वायर कर लेते हैं, 10 गुणा 10 100, 5 गुणा 5 25, फिर 25 100 और 225। अब f को इस dx से गुणा करना है, f को dx से गुणा करेंगे तो 30 गुणा 10 माइनस के 300, ऐसे ये माइनस के 140 आ जाएंगे, ये 0, ये 120, ये 200 और ये 315, यानी कि f को 21 गुणा dx, 21 गुणा 15 315। ऐसी 30 गुणा d²x करेंगे, 3700, 0, 600, 2000 और 4725। इन दोनों को नीचे को टोटल कर लेते हैं। ये इसका टोटल आएगा आपका 195, इसका टोटल आएगा 11025। ठीक है, अब ये सब चीज़ें निकल गई। अब हम वैल्यू में पुट कर लेते हैं। ये मीन निकालने के लिए हमें a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन फॉर्मूला होता है। एज्यूम्ड कितना करा हमने, 25, एफ डी एक्स आया 195 डिवाइडेड बाई एन है 148। इससे हम मीन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस 1.3176, तो ये आ गया 26.3176 हमारा मीन निकल कर आ गया। अब हमें और क्या निकालना है, मीन निकल गया, मीडियन निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला याद है आपको, समेशन d²x अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, और ये होल स्क्वायर करेंगे। तो समेशन d²x तो अभी हमने निकाला है नहीं, f है साथ में, एफ d²x 11025 अपॉन 148 माइनस 195 अपॉन 148, और ये अंडर रूट वैल्यू निकाल लेंगे अब हम इस तरह से। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 74.49 माइनस 1.317 का स्क्वायर और अंडर रूट, और ये आ गया 74.49 माइनस 1.734, इसका स्क्वायर कर लिया, ये आ गया। इसे माइनस करने के बाद आएगा आपके पास 72.756 अंडर रूट, और आंसर आ गया आपका 8.5297। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 8.5297। अब हम स्क्यूनेस अपना निकाल लेते हैं।
स्क्यूनेस का फॉर्मूला 3 मीन माइनस मीडियन, तो ये निकलेगा 3 मीन है हमारा, मीन अभी निकाला है 26.3176, मीडियन निकाला था हमने 25.7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3 गुणा 0.6176 इक्वल टू 1.8528। ये हमारा आ गया स्क्यूनेस। इसका कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, जिसको हमने क्या नाम देते हैं, जे। तो इसका फार्मूला हो गया 3 मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 3 मीन माइनस मीन तो यही आ जाएगा 1.8528। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी निकाला 8.5297, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी निकलकर 0.2172। ये हमारा आंसर निकलकर आ गया। क्या आ गया ये? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये हमने देखे कार्ल पियर्सन के। इसके बाद आता है एक बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बी पॉइंट हम देखते हैं, बॉलीज। इन्होंने भी, बॉली साहब ने भी अपना ये स्क्यूनेस का फॉर्मूला दिया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। बॉलीज का फॉर्मूला जो होगा आपका, उसमें स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे? स्क्यूनेस इक्वल टू होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। ये क्वार्टाइल आप जानते हैं, क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल, या अपर क्वार्टाइल प्लस लोअर क्वार्टाइल माइनस 2 मीडियन। और इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी आ जाएगा। उसका फॉर्मूला हम नाम दे देते हैं JQ। जैसे जे तो कार्ल पियर्सन का हो गया, Q लगा दिया तो ये बॉलीज का माना जाएगा, मतलब क्वार्टाइल बेसिस पे निकाल रहे हैं हम। तो फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए बॉलीज मेथड में, ठीक है। तो बॉलीज मेथड से भी हम ये क्वेश्चन, आप ये फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। अब हम बॉलीज कोफिशिएंट के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसको हम बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे, बॉलीज मेथड से करेंगे। एक्स और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, तो इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या, क्वार्टाइल्स Q1 Q3 निकालने के लिए या मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF चाहिए हमें। तो CF निकालने के लिए जानते हैं आप, 6 को ऐसे लिखेंगे, इसमें 8 जोड़ लीजिए 14, 13 जोड़ लीजिए 27, 18 जोड़ लीजिए 45, फिर 20 जोड़ लीजिए 65, 81, 91, 98 और 100। n बराबर भी 100 ही आएगा। अब हम इसके बेसिस पर क्या निकालना है? Q1 Q3 और मीडियन निकाल लेते हैं, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे करते हैं हम n+1 डिवाइड बाई टूथ आइटम। तो n कितना है? 100, 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 50.5th आइटम। तो 50.5th आइटम जो है वो कहाँ आएगा? लाइज इन CF। CF में देखिए किस में आएगा, 50 से कम वाला नहीं देखेंगे। तो अगला है 65, लाइज इन CF 65। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 65 की लाइन में x कितना है? 79। तो मीडियन हो गया हमारा 79। ये हमारा मीडियन निकल कर आ गया। Q1 निकालना है। Q1 के लिए हम क्या करते हैं? n+1 डिवाइड बाई 4 हो जाता है बस, 4th आइटम। तो ये हो गया 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, यानी 101 डिवाइड बाई 4, तो 25.25th आइटम। 25.25th आइटम जो है वो कहाँ आएगा? लाइज इन CF। किस CF में आएगा? 25 से कम नहीं देखते, तो अगला है 27। तो 27 में आएगा इन CF 27। देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू 77 आ जाएगा। इसकी लाइन में क्या आ रहा है? 77। तो Q1 हो गया 77। ऐसे ही अब हम Q3 निकाल लेते हैं। Q3 निकालने के लिए क्या होता है? बस
n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम तो रहता ही है, लेकिन इसके साथ में 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया 300+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम, तो ये हो गया आपका 3 गुणा 101 डिवाइड बाई 4। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 75.75 आइटम आ जाएगा। फिर 75.75 आइटम ये कहाँ आएगा, लाइज इन CF। CF में देखेंगे 75 से कम नहीं देखते, तो अगला कौन सा 81, तो लाइज इन CF 81। देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू 81 की लाइन में इधर x कितना है 80, तो आंसर हो गया 80। तो Q1 Q3 और मीडियन दोनों निकल गए। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं। तो अगर हमें सीधा, पहले तो हम वो निकाल लेते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे, SQ लिख देते हैं यहाँ पर भी हम, स्क्यूनेस जो निकाल रहे हैं, गलत हो गया, SK लगा देते हैं साथ में। तो फार्मूला क्या हो गया, Q3 + Q1 - 2 मीडियन। तो Q3 हमने निकाला 80, Q1 निकाला हमने 77 और 2 × 79। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 157 - 158 यानी इक्वल टू -1। ये स्क्यूनेस आ गया। इसका कोफिशिएंट निकालना है तो JQ नाम दे दिया, Q3 + Q1 - 2 मीडियन अपॉन Q3 + Q1, नहीं माइनस होता है यहाँ पे, बीच में माइनस है। तो फार्मूला फिर वही रहेगा, Q3 80 + 77 - 2 × 79 डिवाइडेड बाई 80 - 77। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आया -1/3 यानी कि माइनस के 0.333 चलता रहेगा। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया अकॉर्डिंग टू बॉलीज मेथड। ये बॉली के हिसाब से ये हमारा Q1 Q3 के मेथड्स को हमने निकाल लिया स्क्यूनेस। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी मार्क्स दे रखे हैं आपको, मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं मोर देन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, 0 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा। तो जब इस तरह से दिया हुआ है तो हमें क्लास इंटरवल इसमें सही करनी पड़ेगी। क्लास इंटरवल हम कैसे सही करेंगे, क्लास इंटरवल देखिए मार्क्स मोर देन 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा 15 का अंतर है तो 0 से 15 ले लिया जाएगा क्लास इंटरवल। फिर 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90 और 90 से 105। ठीक है। फिर हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी सही करनी पड़ेगी। 0 से ज़्यादा कितने हैं, 150, यानी कि टोटल बच्चे 0 से ज़्यादा ही हैं तो 150 तो टोटल हो गया, लेकिन 15 से ज़्यादा 140 है तो 0 और 15 के बीच में कितने बचेंगे, 10। तो इसमें से माइनस करते हुए जाएंगे, 150 में से 140 गए 10, 140 में से 100 माइनस करे 40, 100 में से 80 गए 20, 80 में से 70 गए 10, 70 में से 30 गए 40। तो हमने ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी सही कर ली है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं CF कैसे निकालते हैं, 10, 40 जोड़े 50, 50 20 70 80 120 136 और 150 और n बराबर भी 150 ही है। यह आ गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस अब हम सब चीज़ें निकाल लेते हैं। मीडियन इक्वल टू, मीडियन कैसे निकालेंगे, n डिवाइड बाई 2th आइटम। तो n डिवाइड बाई 2 यानी कि 150 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 75th आइटम आया। तो 75th आइटम कहाँ लाई करेगा, 75th आइटम लाइज इन CF के CF में आ रहा है, 75 से कम नहीं देखते तो 80। तो मीडियन क्लास हो गई 80 में 45 से 60, तो 45 से 60 के बीच में मीडियन आना चाहिए। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, L1 + I/F
और ये n/2 माइनस CF। तो L1 कितना है लोअर लिमिट 45 प्लस अंतर कितना है देखिए क्लास इंटरवल में 15 का, इसके आगे फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, n/2 75 निकाला, CF इसके ऊपर वाली लेते हैं यानी कि 70। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस, तो हो गया 15/10 गुणा 5, तो इसको 45 प्लस 75/10, तो ये हो गया 45 प्लस 7.5, और ये हमारा निकल कर आ गया 52.5। क्या आ गया ये मीडियन इक्वल टू आ गया 52.5। ऐसे ही हम Q1 भी निकाल लेते हैं। Q1 में क्या करेंगे n/4 आइटम करते हैं, +1 नहीं करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। तो आइटम हो गया, तो ये हो गया 150 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 37.5 आइटम। और ये कहाँ लाई करेगा, लाइज इन CF। कहाँ लाई करेगा, 37 से कम नहीं देखेंगे, तो अगला है 15 से 30, नहीं 37 से कम नहीं देखेंगे, तो अगला कितना है 50, तो लाइज इन CF 50। देयरफॉर क्लास कौन सी बनेगी क्वार्टाइल की, 15 से 30, ये 15 से 30 हो गई। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं, Q1 इक्वल टू L1 प्लस I/F, और ये n/4 हो गया माइनस CF। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लोअर लिमिट हो गई, यहाँ पे लोअर लिमिट 15, क्लास इंटरवल का अंतर 15 का है, F फ्रीक्वेंसी इसके आगे कितनी है 40, n/4 अभी हमने निकाला था कितना ये 37.5, CF हम ऊपर वाली देखते हैं, ऊपर है फ्रीक्वेंसी 10, CF 10 देखेंगे, तो ये हो गया 15 डिवाइड बाई 40 गुणा 27.5, तो ये हो गया आपका निकल कर आ गया 15 प्लस 10.3125, तो आंसर हो गया 25.3125। ये हमारा आ गया क्या Q1। ऐसी Q3 निकालते हैं। अब हम Q3 में क्या करना पड़ता है, n/4 है लेकिन 3 से गुणा करना पड़ता है, तब निकालेंगे। तो 3 150 डिवाइड बाई 4, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 112.25 आइटम, 112.5 आइटम आएगा। 112.5 से कम नहीं देखेंगे, तो ये कहाँ लाई करेगा, CF में, लाइज इन CF कि CF में आ रहा है 112.5 से कम नहीं देखेंगे तो 120 देखेंगे, तो यानी कि 60-75 हमारी वो क्लास इंटरवल आ जाएगी जिसमें ये आंसर आएगा। तो CF आ गई हमारी 120, तो क्लास कौन सी हो गई यहाँ पर 60 से 75, यानी 60 से 75 के बीच में आंसर आना चाहिए। तो फार्मूला लगा लेते हैं, Q3 इक्वल टू L1 प्लस I/F, 3n/4 माइनस करेंगे CF ऊपर वाली, तो लोअर लिमिट हमारी कितनी है 60 प्लस 15 का क्लास इंटरवल का गया, फ्रीक्वेंसी इसके आगे कितनी है 40, 3n/4 अभी हमने निकाला कितना 112.5, CF हम ऊपर वाली देखते हैं 80। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 प्लस 15/40 गुणा करेंगे तो 32.5 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे 60 प्लस 12.1875, तो ये हो गया 72.1875। ये आ गया हमारा Q3। अब हम स्क्यूनेस निकाल लेते हैं। स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है जानते ही हैं आप, या कोफिशिएंट सीधा निकाल सकते हैं हम चाहें तो यानी कि JQ इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1, तो Q3 है 72.1875 प्लस Q1 निकाला 25.3125, मीडियन निकाला हमने 2 इंटू मीडियन निकाला है ऊपर, मीडियन निकाला था 52.5 और होल डिवाइडेड बाई 72.1875 माइनस 25.3125, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 97.5 माइनस 105
डिवाइडेड बाई हो जाएगा 46.875, तो ये हो गया माइनस के 7.5 डिवाइडेड बाई 46.875, तो आंसर आ गया 0.16। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बॉलीज मेथड से। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बता रखा है इफ़ मीडियन इज 18.58, क्वार्टाइल Q1 14.6, Q3 25.2, तो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो बिल्कुल सिंपल, हमें याद है जे क्यू इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, और ये डिवाइड हो जाएगा Q3 माइनस Q1 से। तो इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q3 हमें दिया गया है 25.2 प्लस Q1 है 14.6 माइनस 2 इंटू 18.8 और डिवाइडेड बाई 25.2 माइनस 14.6। तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी 2.2 अपॉन 10.6। तो आंसर हो गया हमारा 0.2075। ये हमारा आंसर निकल गया, यानी कि वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, केवल हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ लें आप। देखिए फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इफ डिफरेंस इन बोथ क्वार्टाइल्स, दोनों क्वार्टाइल्स का अंतर 8 है, मीडियन 10.5 है, और दोनों क्वार्टाइल्स का सम यानी Q3 और Q1 का सम 22 है। तो इससे हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। अब देखिए हमें बता रखा है कि डिफरेंस जो है अंतर Q3 बड़ा ही होगा, Q3 1 का डिफरेंस है 8, Q3 प्लस Q1 का दोनों का जोड़ है 22, और मीडियन हमें 10.5 दे रखा है। तो हम इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं, जे क्यू इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। तो Q3 Q1 हमें दे रखा है कितना, प्लस दोनों का 22 माइनस 2 इंटू 10.5 और डिवाइड हो गया, ये दोनों का माइनस है 8। तो इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी, ये हो गया 22 माइनस 21 अपॉन 8, तो 1 अपॉन 8, यानी कि 0.125 हमारा आंसर आ जाएगा। केवल वैल्यू पुट करनी है और इसमें हमें कुछ नहीं करना। छोटा सा क्वेश्चन है ये छोटे छोटे मार्क्स में आ जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं। और देखिए इनर डिस्ट्रीब्यूशन कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमें निकाल के दे दिया है 0.32, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है, मीन पता है, तो इससे मोड और मीडियन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे, जे हमें दे दिया है निकाल कर 0.32, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है 6.5, मीन पता है 29.6, जेड नहीं पता और मीडियन नहीं पता। ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप जानते ही हैं जे का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जे हमें दे रखा है 0.32, मीन हमें दे रखा है 29.6, माइनस जेड पता नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.5। तो इससे हमारा जेड यानी मोड निकल जाएगा। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 0.32 इंटू 6.5 इक्वल टू 29.6 माइनस जेड। तो ये वैल्यू आ जाएंगी हमारी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 2.08 इक्वल टू 29.6 माइनस जेड। तो 2.08 माइनस 29.6 इधर लिया है, ये माइनस जेड ऐसे ही रह गया। तो ये वैल्यू हमारी आ गई अब लगभग 27.52 माइनस में इक्वल टू माइनस जेड। तो माइनस माइनस दोनों कट गए, तो आपके z इक्वल टू बच गया 27.52। तो हमारा z निकल कर आ गया, मोड निकल कर आ गया 27.52। फिर देखिए दूसरा हमारा एक फार्मूला रिलेशनशिप होती है बीच में, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन।
ये हमारा एक रिलेशनशिप होती है इनके आपस में। तो इसमें अगर आप देखें तो मीन हमें कितना, इससे हमें क्या निकाल सकते हैं, मीडियन निकालना है, क्योंकि एक मीडियन भी निकालना है हमें, तो इससे मीडियन पता चल जाएगा। मीन है हमारा 29.6, जेड हमें पता ही है 27.52, ये दिया हुआ है हमें, इक्वल टू 3, 29.6 माइनस मीडियन। तो इससे जो वैल्यू निकल कर आएगी वो ये तो आ गई आपकी 2.08 इक्वल टू, इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 88.8 माइनस 3 मीडियन। 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को m से भी मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब 2.08 माइनस इधर आ गया 88.8 और ये माइनस के 3 मीडियन रह गए, तो ये हमारा आ गया निकल कर 86, लगभग 86.72 आया माइनस का, और ये है माइनस के 3 मीडियन, तो माइनस माइनस दोनों कट गए, तो m बराबर हो गया 86.72 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी 28.91। तो ये हमारा मीडियन हो गया 28.91, तो मीडियन भी निकल गया देखिए, और मोड भी हमारा निकल गया, दोनों वैल्यूज़ हमारी निकल कर आ गई। इस तरह से हम ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, अगर अभी तक ना पढ़ा हो तो आप भी ध्यान रखें, मीन माइनस मोड और 3 इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन होता है। तो ये रिलेशनशिप की हेल्प से हम अगर मीन मोड मीडियन में से अगर एक कोई गायब है तो हम दूसरी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देखिए। इसमें बता रखा है फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द डिस्टेंस ऑफ मीडियन फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टाइल इज 5 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द मीडियन। कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस ऑफ मीडियन फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टाइल, तो मीडियन माइनस Q1 हमें बता रखा है ये 5 टाइम्स है किसके, डिस्टेंस ऑफ थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द मीडियन, यानी Q3 माइनस मीडियन। ये रिलेशनशिप हमें दी गई है। तो यानी कि अगर हम माने इफ़, हम एज्यूम करते हैं इफ़ ये Q3 माइनस एम इज इक्वल टू 1 है, तो m माइनस ये Q1 जो दे रखा है ये कितना है, 5 है। तो स्क्यूनेस जो हम निकालते हैं क्वार्टाइल वाला, उसका फॉर्मूला ये भी होता है Q3 माइनस एम माइनस एम माइनस Q1। तो ये तो हमें Q3 माइनस एम तो 1 बता रखा है, ये हमें 5 बता रखा है, तो ये वैल्यू आई आपकी निकल के -4, यानी कि नेगेटिव आई। अगर हमें इसका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस देखना है तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला भी यही होता है Q3 माइनस एम माइनस एम माइनस Q1 होल डिवाइडेड बाई Q3 माइनस मीडियन प्लस एम माइनस Q1। तो ये दोनों ब्रैकेट में लगा सकते हैं, तो इनकी वैल्यूज आ गई 1 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 5, यानी -4 अपॉन 6, तो ये आ गया 0.667 कह सकते हैं। इस तरह से ये हम वैल्यूज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और देख लेते हैं, क्वेश्चन छोटे से पढ़ लें पहले क्वेश्चन को। फ्रॉम द गिवन वैल्यूज फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर हमें मीन मीडियन और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे रखा है तो इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑलरेडी दे रखा है, तो मीन मीडियन वाला फॉर्मूला हम स्क्यूनेस में लगा सकते हैं। तो मीन हमारा 45 है, मीडियन हमारा 48 है, और कोफिशिएंट यानी जे हमारा -0.4 है। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं पता, ये दोनों हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे का फॉर्मूला पता ही है आपको, मीन माइनस मीडियन 3 लगा देते हैं आगे, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तो हमें पता ही है इनमें से 3, 45 माइनस 48 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये बराबर कितने के हैं, -0.4 बता रखे हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे का, तो माइनस का 0.4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 45 में से 48 माइनस करेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, -3 × 3 बराबर -9। तो माइनस माइनस हमने दोनों हटा दिए, स्टैंडर्ड डेविएशन बचा आपका 9/0.4। तो ये वैल्यू निकल कर आ गई 22.5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 22.5, ये वैल्यू हमारी निकल कर आ गई। फिर एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता है, 22.5 अपॉन मीन है 45 इंटू 100 कर लीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 50% निकल कर आ जाएगा हमारा आंसर। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है, इसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं इस मेरे वाले प्लेलिस्ट में। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका ये फार्मूला होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, मीन पता होना चाहिए, इंटू 100 कर लीजिए, तो ये वैल्यू आ गई 50%। सिंपल। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है। लास्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे बता रखा है कि मोड इज मोर देन मीन, मोड इज मोर देन मीन बाई 4.5, यानी कि मोड बड़ा है। लेकिन हमारा जो स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है उसमें मीन माइनस मोड होता है। तो यानी कि मीन माइनस मोड अगर हम करें तो ये 4.5 माइनस का माना जाएगा। भाई वैसे हमारा फॉर्मूला होता है ये, लेकिन यहाँ पे बता रखा है मोड इज़ मोर, यानी कि मोड इज़ मोर तो मोड ज़्यादा है और मीन कम है, तो ये 4.5 है, ये वैल्यू हमें दी गई है। लेकिन हमारा स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड। तो यानी कि जब साइन सबके बदल गए, मीन प्लस हो गया, जेड माइनस हो गया, तो 4.5 भी माइनस हो गया, सबके साइन बदल गए, तो मीन माइनस मोड इक्वल टू माइनस के 4.5 हो गए। दूसरा, ये वेरिएंस दे रखा है। वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो दोनों अंडर रूट हो जाएंगे। वेरिएंस का अंडर रूट कर लो, जैसे स्क्वायर दे रखा है, और वेरिएंस तो इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट, दोनों अंडर रूट हमने लगा दिए। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस रह गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस हमें 121 दे रखा है अंडर रूट में, तो इसकी अंडर रूट वैल्यू निकालेंगे तो ये 11 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, जे निकालना है। तो फॉर्मूला पता ही है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन माइनस मोड तो माइनस के 4.5 हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने 11 निकाल लिया, तो वैल्यू आ गई माइनस के 0.41। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अब आपको ये कुछ काफ़ी हद तक स्क्यूनेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप वीडियोस को बार बार देखें, बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।